दिनेश एक मेहनती और ईमानदार आदमी था जो अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था और दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता था। उसका पड़ोसी सोहन पूरा दिन घास पर सोता रहता था। दिनेश की मेहनत के कारण उसके खेतों में हमेशा अच्छी फसल होती थी, जिससे गांव के सभी लोग उससे जलते थे। सोहन और उसकी पत्नी रीना बहुत बुरे लोग थे। वे हमेशा दिनेश से जलते रहते थे। एक दिन सोहन ने रीना से कहा, देखो, दिनेश की फसल इस बार भी कितनी अच्छी है। क्यों हमेशा उसके साथ ही अच्छा होता है। इस बार तो वह इस फसल को बेचकर राजा बन जाएगा। चिंता मत करो, हम उसे राजा नहीं बनने देंगे। अगली सुबह दिनेश खेत में गया। अपनी फसल देखकर बहुत खुश हुआ। वह घर लौटकर मीना से बोला, इस बार हम बहुत पैसा कमाएंगे। अगर हमें ज्यादा पैसा मिले तो हम अपनी बेटी पिंकी के नाम बैंक में पैसा जमा कर देंगे ताकि उसकी पढ़ाई या शादी में मदद मिले। दिनेश ने हामी भर दी। रात को खाना खाने के बाद दोनों सो गए। अगली सुबह मीना ने देखा कि मौसम खराब हो रहा है। उसने दिनेश को जगाया। जल्दी उठो, हमारी फसल खराब हो सकती है। दोनों खेत की ओर भागे। लेकिन तभी भारी बारिश शुरू हो गई। हवा भी तेज चलने लगी। दिनेश बहुत परेशान हुआ, लेकिन मीना ने उसे धैर्य दिया। जो होना था हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। वहीं सोहन खुश होकर रीना से बोला, देखो, मैंने कहा था न कि दिनेश अमीर नहीं बन पाएगा। हालांकि हमारी फसल भी खराब हो गई, लेकिन मुझे खुशी है कि दिनेश का सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ दिनों बाद जब मौसम साफ हुआ, दिनेश ने देखा कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। वह घर आकर उदास हो गया। मीना ने उसे एक आइडिया दिया। हम समोसे बेचना शुरू कर सकते हैं। मैं समोसे बनाऊंगी, तुम उन्हें बेचने जाओगे। दिनेश को यह आइडिया पसंद आया। मीना ने कुछ समोसे बनाए और दिनेश उन्हें गांव में बेचने गया। समोसे, स्वादिष्ट समोसे, जो खाएगा मस्त रहेगा, जो नहीं खाएगा पछताएगा। उसकी आवाज सुनकर एक महिला उसके पास समोसे लेने आती है। भैया, ये समोसा कितने का दिया? 10 रुपए का एक है बहन जी, बताइए कितने दे दूं? 10 समोसे दे दीजिए। फिर दिनेश 10 समोसे देकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे सारे समोसे बिक जाते हैं। दिनेश घर वापस आता है। मीना, एक ग्लास पानी लाओ, बहुत थक गया हूँ। हाँ जी, कुछ समोसे बिके क्या? मीना, सबको समोसे इतने पसंद आए कि सारे समोसे बिक गए। ये लो, ये पैसे अंदर रख दो। तभी दिनेश मीना को पैसे देता है और वे बहुत खुश हुए। अगले दिन उसने और समोसे बेचे। गांव के लोगों को उनके समोसे पसंद आए। दिनेश सारे समोसे बेचकर जब घर आता है, मीना, सबको हमारे समोसे पसंद आते हैं। मेरे गांव में जाते ही सारे समोसे बिक जाते हैं। जब दिनेश और मीना बात कर ही रहे होते हैं, तभी गांव का मुखिया आता है। ओ भाई दिनेश, कहाँ हो? जी मालिक, बोलिए क्या काम है? सुन दिनेश, 4 दिन बाद मेरे बेटे की शादी है, उसके लिए मुझे 100 समोसे चाहिए। क्या तुम 100 समोसे बनाकर दे सकते हो? हाँ मुखिया जी, मिल जाएंगे 100 समोसे। लेकिन सोहन और रीना ने ये सब सुना और जलन के कारण हाथ में चुपके से सारे समोसे चुरा लिए। सुबह जब मीना ने देखा कि समोसे गायब हैं, ये सब देखकर सारी बात अपने पति को बताती है। तभी दिनेश मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मेरे घर से किसी ने सारे समोसे चुरा लिए। मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको समोसे बनाकर दे दूंगा। ठीक है दिनेश, मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे समोसे जरूर बनाकर दे देना। ठीक है मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको समोसे बनाकर दे दूंगा। जब दिनेश उधर से जैसे ही घर आता है, तभी दिनेश ने देखा कि सोहन का बेटा समोसे खा रहा है। सोहन ने तो कभी समोसे नहीं खरीदे, ये बच्चा समोसा कहाँ से लाया? दिनेश उस बच्चे के पास जाता है। ये समोसे तुम्हें कहाँ से मिले? पापा ने दिए, हमारे घर में और भी है। दिनेश सारी बात मीना को बताता है। आपको मुखिया जी के पास जाना चाहिए, मुखिया जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर दिनेश मुखिया के घर जाता है, सारी बात मुखिया को बता देता है।
फिर मुखिया अपने नौकर के साथ आता है, सोहन के घर में छानबीन करता है। ऐसे ही मुखिया और उसका नौकर सोहन के घर में जाते हैं। उन्हें वो समोसे मिल जाते हैं। ये क्या है सोहन, क्यों चुराए ये समोसे? मुखिया जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी इसलिए मैंने ऐसा किया है। मुखिया जी मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए। ये माफ करने लायक काम नहीं है। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम दोबारा ऐसा काम करोगे, मारो इसे। फिर मुखिया का नौकर उसे सबक सिखाता है।